ठीक है। सस्ता करके दे देंगे। शादी हो गई है तो ये जिस दिन तेल मेहंदी थी उस दिन ये आई है इसको तेल के कपड़े देने के लिए और हमसे लेके गई है तोले की अंगूठी। इसका बेटा लेके आया, वो कहता मैंने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। स्मार्ट वॉच ये 40,000 की लेके आया है, शूज़ 10,000 के, कपड़े ब्रांड के और औरतों के 16,000 के 4 सूट इसने लिए हैं। शोहर के जो भाई हैं इनके उनके भी 7,000 के सूट लिए हैं। हमसे तेल वाले दिन ये पैसे लेके गई है। तो शादी हो गई है, शादी के बाद ही इसने यानी कि जिस दिन मकलावा लेने आते हैं हमने खाना वगैरह बनाया, नहीं लेने आए। कहती कि तबीयत ठीक नहीं है, अकेली शादी थी तो इसलिए नहीं। ये मेरे मियाँ और इसके बड़े बहनोई जो हैं भाई बड़े और मेरा बेटा वो इसको छोड़ के आए घर। इसका मियाँ आया फिर चला गया, लेने नहीं आया, फिर हम खुद ही छोड़ के आए। ऐसे करते करते ऐसे होता रहा है। आपको कोई पता नहीं चला कि ये मारता है शोहर? इसने कभी बताया ही नहीं हमें, बताया नहीं, बताती नहीं थी। आखिरी यानी कि आखिरी सेमेस्टर के 3 मंथ जो है ना ये उसने उधर ही कंप्लीट किए हैं। अच्छा। फिर से भी 3 दफ़ा कॉल आई है जो कि काफ़ी माशाल्लाह लायक थी, तो वो भी नहीं इन्होंने जाने दिया। फिर बाद में कहती है तुम नकम्मी हो, तुम्हारे कुलीग जो है जो दूसरे बच्चे हैं वो जॉब करते हैं, तुम करती नहीं हो, तुम लाई कुछ नहीं हो, तुम्हारे घर वालों ने तो तुझे मगरों लगा दिया है। बस ऐसे ही करते करते ये हो ना कोई त्यौहार हो ना कुछ हो ना, ये ना दो हमें फल दे दो, हमें ये चीज़ ना दो, हमें वो चीज़ ना दो। इसको कभी एक जूता तक नहीं लेके दिया उसने, कोई चीज़ नहीं लेके दी। शोहर आता था 1-2 दिन बाद सही रहता था, फिर वही हाल हो जाता। जब जो जाता था 3 माह बाद वो कतर से आता था, 1 महीना रहता था, तब थोड़ा बहुत सही रहते थे इसके साथ, नहीं तो फिर वो चला जाता, फिर इसे इधर किसी ना किसी बहाने भेज देती थी। ठीक नहीं है इधर भेज दिया है, कुछ हुआ इधर भेज, दोनों बच्चे हुए हैं, हमने सारा कुछ किया। कहते हमारे पास है ही नहीं। पहली बार तो कहती थी कि ये माँ बाप का हक होता है कि उधर शिला करें। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कर लिया। जब दूसरा बच्चा होने वाला हुआ फिर इनका यही हाल था, बच्चा बीमार है तो इधर, ये ठीक नहीं है तो इधर, ऐसे करते करते अभी जब हो जाता था तो उधर ले जाते थे। फिर थोड़े दिन जब उसे बेचारी से काम होता था, जब वो बीमार होती थी फिर इधर छोड़ जाते थे। इसने बताया ही नहीं कि मुझे इतना करते, रोटी तक नहीं देते थे। हमें फ़ोन करती थी मामा, आती थी ना 1-2 कपड़ा होता है मामा उसमें रोटी छुपा के भेज दो मुझे। उनको ये भी कहती थी कि उनको भी ना पता चले कि मैं भूखी उधर से मंगवा के खा रही हूँ। बहुत ही इन्होंने जुल्म किया इसके बाद। 3 साल हम कहते रहे हैं कि नहीं अगर ऐसे कर रही है तो तुम छोड़ दो। कहती नहीं मामा बच्चे हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसको डिवोर्स हो गया है। बस ऐसे ही करते करते इसने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यही कहते थे ये लेके क्या आई है, ये लेके क्या आई है। कहती कुर्सी पे बैठी थी ना, सास कुर्सी खींच लेती थी, मेरी चीज़ें ख़राब करती है, मेरी चीज़ें इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब जब ये हुआ, इसने बताया कि टेरेस से जब ये गिरी है तो इसको इतना याद था, फिर आपको कैसे पता चला? हमें ना वो गली वालों ने ना, मैंने बताया ना कि सारे अपने रिश्तेदारों के बहनों भाइयों की तरह ही हैं, तो आते जाते हैं। उन्होंने ना फ़ोन किया, पहले मैंने फ़ोन कर दिया, पता नहीं गलती से किसी ने कर दिया। फिर दोबारा मेरी अम्मी का घर साथ है ना, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला जो दोबारा फ़ोन किया। तो वो कहते पप्पो जो आप अभी सोए हुए? मैंने कहा हाँ। कहते फिर तो हम मुझसे सुनना मेरी बात, हमारी जो बेटी ये साथ वाले घर में है ना वो बाहर गली में पड़ी हुई है। इनको भी फालज हुआ था, ये भी ज़रा अभी शुक्र अल्लाह का कुछ बेहतर है। तो इनको मैंने आवाज़ दी है, अपने बेटे को आवाज़ दी है। हम गए हैं, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्या मसला है, हमें ये तो नहीं ना पता कि वो क्या हुआ है उसके साथ, हम जाके देखते हैं। हम गए हैं वहाँ पे, ये खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो साइड पे एक वो गली के दरवाजे के साथ बनी होती जगह थोड़ी, वहाँ पे बैठी हुई थी, इसके पीछे इसका शोहर खड़ा था। इसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो खून से खाली हो। बस उस हालत में इसकी आधी आंखें खुली थी तो ये कह रही थी मामा पापा मुझे इन्होंने बहुत ही मारा है, मुझे इन्होंने बहुत ही मारा है, मामा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरा सिर सुन्न हो गया है, मुझे बस यही आवाज़ थी इसकी। फिर एम्बुलेंस आई है, हम लेके चले गए हैं, वो भी इसका शोहर भी साथ गया है। फिर वहाँ पे वो क्या कहते हैं, उन्होंने पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने इसका बयान वाला लिया है। तो ये बता रही तो उसे कहते हैं सही बताओ इसको कहीं दर्द हुई है? तो फिर कहते सॉरी। पता नहीं उसने जानबूझ के इसे किया है। कहती मम्मा ये बार ये कह रही थी मम्मा वो बच्चों को डेरे ले जाएगा, मम्मा वो बच्चों को, वो डेरा गाजी कहाँ का रहने वाला है ना। तो कहती मम्मा वो बच्चों को डेरे ले जाएगा। मैं कहा नहीं बेटा बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें मिल के रहेंगे, इतने छोटे बच्चों को क्या करना है। इसने ऐसे करते करते फिर वो इमरजेंसी में चली गई है। फिर इसने बयान दिया तो वो उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। 15 दिन बाद
यानी कि 13-14 दिन बाद इसका ऑपरेट हुआ है, कर ही नहीं रहे थे। 5 घंटे का वेंटिलेटर पे इसका ऑपरेट हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसकी जान बचाई है। गली वालों ने इसे बचा लिया, गली में किसी ने देख लिया इसे जाते हुए ना, 2:30 बजे कहते हैं, कोई गुजर रहा था तो उसने देखा है कि यहाँ पे पास ही कोई कारखाना है, वहाँ पे वो काम, उसने बताया कि इस तरह एक बच्ची पड़ी हुई है बाहर। उसने कहा पता नहीं कोई फेंक गया कि ये किसकी है। वो जो गए हैं ना वो हमें जानते थे, वो गए हैं तो देखा, कहते घसीट के अंदर लेके जा रहे थे इसे। तो उसने फटाफट जाकर दरवाजे को खटखटाया है तो देखा तो कहते एकदम से वो उनके रंग उड़ गए हैं कि क्या कर रहे हैं ये। तो कहते खून से लात फिर बाइक पे बिठाने लग गया, मैं इसे लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो वो कहता है ये हालत है इसकी ले जाने वाली। उस लड़के ने खुद एम्बुलेंस को कॉल की है तो वो आए हैं, फिर पूरी गली वाले खड़े थे वहाँ पे, इसलिए बेचारी बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या करते इसके साथ।